अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज मीज़ान के बारे में कि आने वाले दिनों में बुर्ज मीज़ान के लिए कौन सी खुशखबरियां आने वाली हैं और किन किन सेक्टर्स में, किन किन हाउसेस में कौन कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में यानी 29 अगस्त के बाद से आपकी ज़िंदगी में कैसा मुस्बत बदलाव लाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बुर्ज मीज़ान एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो एक दर्द दिल रखने वाला बुर्ज है। इस बुर्ज के जो लोग होते हैं वो लोग बहुत जल्दी दोस्त बनने की क्वालिटी रखते हैं, यानी कि इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये लोग तन्हाई से दूर रहना पसंद करते हैं, लोगों में घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं। अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त अहबाब और साथ के लोगों के साथ ये लोग इंतहाई शफकत से पेश आते हैं। इन लोगों की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। ये लोग दूसरों से बिल्कुल हट के नहीं रह सकते, इंतहाई नरम दिल के मालिक होते हैं। ज़ाहिरी तौर पर ये चेहरे मोरे के लिहाज से और अपने चेहरे की नुकूश और नैन नक्श के हवाले से बहुत ही खूबसूरत लोगों में शुमार होते हैं। इनके किरदार में, इनकी नेचर में सबसे जो एक आम खुसूसियत होती है कि ये लोग खूबसूरती के बहुत ज्यादा दिलदादा होते हैं, खूबसूरती को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और खूबसूरत चीजों की तरफ ये खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। खूबसूरती इनको अपनी तरफ खींच लेती है और इनको ऐसे अट्रैक्ट सी कर लेती है। जो लोग इस ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत ही जबरदस्त किस्म की सूरत हाल डेवलप होने वाली है, क्योंकि जो आपका हुक्मरान प्लेनेट है, जो आपका रूलिंग प्लेनेट है वीनस, वो अपनी तुरफा की हालत में जा रहा है। यानी तुरफा की हालत वो हालत होती है कि जिसमें कोई भी प्लेनेट अपने मुस्बत असरात जाहिर करता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साद असरात कहा जाता है। तो जोरा जब भी साद असरात देता है, जब भी किसी ज़ोडिक साइन में जोरा मुस्बत एंगल पर आ जाता है, तो फिर उसकी एनर्जीज इंतहाई पॉजिटिव हो जाती हैं। उसकी एनर्जीज अपने पीक की तरफ और अपने आला दर्जे की तरफ चली जाती हैं। जोरा जो कि खूबसूरती और हुस्न और दौलत का सहारा भी माना जाता है, क्योंकि इसके असरात शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, यानी कम दिनों के लिए होते हैं। लेकिन इसके असरात से ये होता है कि ऐसे जिंदगी में तेजी सी पैदा हो जाती है। जिस सेक्टर में ये होता है उस सेक्टर में आप ऐसे यकदम ऐसे अच्छी वेव्स आना महसूस करते हैं। 29 अगस्त को वीनस जो है वो आपके जायचे के पहले घर में अपनी तुरफा के एंगल पर चला जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। आपकी सोच में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव चीज़ों, नेगेटिव बातों को बिल्कुल ही साइड पे कर देंगे। आपके लिए जो दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी आसाइशें, आपके उठने बैठने, खाने पीने, जहाँ आप रहते हैं उस जगह का माहौल बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि हर चीज़ आपकी तरफ मुतवज्जो होगी और आपको उससे फायदे हासिल होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जोरा जब आपके पहले घर में आएगा तो आप खूबसूरत चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे। खूबसूरत चीज़ों को पाने के लिए आपके दिल में ख्वाहिशात पैदा हो सकती हैं। इस तरह मोहब्बत के हवाले से भी आपके नज़रियात में क्लैरिटी आएगी। मोहब्बत आपकी पहली तरजीह हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिशें कर रहे होंगे। आप खुराक, अपने खाने पीने के निज़ाम, अपना जो आपका लिबास है उसकी तरफ मुतवज्जो होंगे। अपनी सफाई का खुसूसी आप ख्याल रखेंगे। इसी तरह अपने खाने पीने में भी आप उन चीज़ों को लाइक करेंगे, उन चीज़ों की तरफ रग़बत रखेंगे जो आपको ज़्यादा पसंद है। इसी तरह जोरा जो 29 अगस्त से आपके जायचे के पहले घर में तुरफा की हालत में आ रहा है, 23 सितंबर तक यहीं क़याम पज़ीर रहेगा। यानी कि 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिनों में आप सबसे ज़्यादा जो लकी किस्म के लोग हैं आप उनमें शुमार किए जाते हैं। जोरा का पहले घर में क़याम आपकी सोशल ज़िंदगी में भी मुस्बत तब्दीली लाएगा। आपका लोगों के साथ मिलना मिलाना बढ़ जाएगा कि आप लोगों से ज़्यादा कुर्बतें बढ़ाएंगे, लोगों से ज़्यादा दोस्तियाँ करेंगे, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे। जो लोग पहले थोड़े से आपसे दूर थे वो लोग हो सकता है आपकी तरफ अभी मुतवज्जो हो जाएं। अगर किसी के साथ आपकी कोई टेंशन चल रही है, कोई थोड़ी दूरी चल रही है, कोई बहन भाई हैं आपके, कोई दोस्त हैं, करीब के लोग हैं, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके साथ के जो स्कूल फेलो हैं, कॉलेज फेलो हैं, उनके साथ आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। आप उनसे फायदे हासिल करेंगे और अगर आपने उनके जिम्मा कोई काम लगाया हुआ है तो उस काम में भी आपको मुस्बत रिस्पॉन्स मिलेगा और मुस्बत जवाब मिलेगा। यानी 29 अगस्त के बाद से आपके लिए ये एक पॉजिटिव साइन है कि जोरा आपके अपने घर में आ रहा है, अपने पहले बुर्ज में आ रहा है, जो आपकी खुशकिस्मती को भी बढ़ाएगा। दौलत के हवाले से भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसके अलावा आपकी खुशकिस्मती ये है कि 9 सितंबर से 26 सितंबर तक मरकरी प्लैनेट जो है वो शर्फ पे जा रहा है, यानी अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर जा रहा है। मरकरी आपको पता है कि एक तेज रफ्तार सफर करने वाला सियारा है। ऐसा सियारा है जो जिंदगी में जोश व खरोश पैदा करता है, खुसूसी तौर पर अक्ल को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करता है, जहानत को बढ़ाता है, इंसान में तखय्युल पसंदी पैदा होती है, इंसान दूर तक सोचता है, इंसान जिंदगी में ऐसे एक्टिव हो जाता है और तेजी से काम करता है। तो मरकरी 9 सितंबर को आपके जायचे के 12वें घर में आ जाएगा, यानी बुर्ज शुमला में आ जाएगा और अपने शर्फ पर होगा। तो ये एक ऐसा वक्त होगा जब आपकी रूहानी सलाहियतें भी बढ़ेगी। यानी जहाँ वीनस आपको जाहिरी तौर पर मुस्बत एनर्जीज देगा, आपका जो जाहिर है, जैसे आप नजर आते हैं, जैसे आप लोगों को दिखाई देते हैं, उसमें आप पॉजिटिव हालत में चले जाएंगे। आपके किरदार की जो खूबियां हैं वो लोगों के सामने आएंगी और आपकी जो
खामियां हैं वो दब कर रह जाएंगी, आपकी बातचीत में निखार आएगा, आप खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मरकरी भी आपको बहुत ज़्यादा मावनत और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव किस्म के असरात देगा, कोऑपरेटिव किस्म की एनर्जीज देगा, जिससे आप अंदरूनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा पुरसुकून होंगे। यानी आपके लिए आने वाले दिन जो 29 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और जाकर वो 26 सितंबर तक रहेंगे, ये जो दिन होंगे तकरीबन 1 महीना बनता है। ये दिन आपके लिए ऐसे दिन होंगे जब आप अपनी रूह में एक सुकून महसूस करेंगे, आप गमों, फिक्रों, परेशानियों से अपने आप को बिल्कुल दूर महसूस करेंगे। आपके लिए ऐसा माहौल होगा कि जब आप ना सिर्फ दुनिया के लिए काम कर रहे होंगे बल्कि अपने आने वाले वक्त के लिए, आखिरत के लिए काम कर रहे होंगे। आपकी दूरअंदेशी बढ़ेगी, आप वक्ती फवायद को मद्देनजर नहीं रखेंगे बल्कि आप अपने वक्ती फवायद के साथ साथ आने वाले वक्त के बारे में भी सोच रहे होंगे। मरकरी चूंकि आपका किस्मत का सियारा भी है, तो इसे यूं भी कहा जा सकता है कि आपके लिए आने वाले दिनों में आपकी किस्मत आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। एक तो ज़ोहरा आपके पहले घर में, वीनस आपके पहले घर में तुर्फा की हालत में है और मरकरी आपके ज़ायचे के 12वें घर में शर्फ पर है। तो ये दोनों प्लेनेट ऐसे असरात देंगे और इनकी नजरात ऐसी होंगी जो आपको किस्मत का धनी बनाएंगे। यानी किस्मत के बलबूते पर आप बहुत ज्यादा मालो दौलत भी इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप कहीं सफर पर जाना चाहते हैं। खुसूसी तौर पर जो रूहानी किस्म के सफर होते हैं, यानी ऐसे सफर जिनका ताल्लुक आपकी रूहानी ग्रोथ से है, यानी रूहानी किस्म के मकामात की तरफ आप जा सकते हैं। किसी रूहानी शख्स से मिलने के लिए आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हो सकती है और आप उसकी तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा दुनियावी मामलात में भी अगर आप तालीम की घर से जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए कहीं दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, कहीं अपने घर से दूर किसी दूसरे सूबे में आप स्टडी करना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, तो आने वाले दिन ऐसे दिन आ रहे हैं जो आपको इस हवाले से भी बड़े सपोर्ट करेंगे और आपको अचानक से ऐसी कोई खबर मिल सकती है कि आपका वो रुका हुआ काम था जी वो अभी हो चुका है। तो इसी तरह अगर आप साहिब औलाद हैं, यानी अगर आप शादीशुदा हैं, औलाद वाले हैं, तो आपकी औलाद के साथ भी आपको मिलने जुलने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिलेगा। उनके साथ आप एंजॉय करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, यानी इस तरह आपके औलाद के साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगा। आप अपनी औलाद से फ़ायदे हासिल करेंगे, औलाद की तरफ से आपको खुशियाँ मिलेंगी, उनकी मंगनी वगैरह के मामलात के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। इसके अलावा उनके कारोबार या करियर के हवाले से भी आपको मुस्बत खबरें मिल सकती हैं। जिनकी औलाद बड़ी हो चुकी है, शादीशुदा है, आपकी औलाद के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो सकता है या वो अपने करियर में कोई ऐसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि जो आपको मुकम्मल तौर पर खुशी से भरपूर और सरशार कर सकती है। इसके अलावा मरकरी का जो शर्फ है आपके ज़ायचे के 12वें घर में, जो 9 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक रहेगा, ये आपकी दौलत के हवाले से भी बड़ा अहम साबित होगा। खुसूसी तौर पर ऐसे लिब्रा अफराद जो ऐसे कामों में है कि उनको बार बार सफ़र करना पड़ता है, तो आपका ये सफ़र जो 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में पेश आ रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में दौलत को लाने का बायस बनेगा। इसके अलावा आपको रूहानी इल्म भी मिलेगा और दौलत के मामलात के हवाले से भी आपको इल्म मिल सकता है। आप ज़्यादा अच्छे हिसाब किताब करने वाले हो सकते हैं, आप दौलत कमाने के नए गुर और नए मेथड्स या नए तरीके अपना सकते हैं। वैसे तो 5 सितंबर को मरीख का हुबूत चल रहा है जो आपके कारोबार और करियर के घर में होगा, जो एक तशवीशनाक खबर है। लेकिन मुस्बत यह है कि जो मरकरी का शर्फ है और जो वीनस है ये जाहिर कर रहे हैं कि आपको बेशक कारोबार में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी दौलत, धन दौलत जो है उसमें आपको मुस्बत खबरें भी मिल सकती हैं। खुसूसन 9 सितंबर के बाद से सफ़र से आपको ज़्यादा दौलत मिल सकती है। रूहानी तौर पर आप इस ड्यूरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा रिच रहेंगे, बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहेंगे। आपके दिल में किसी किस्म के वहम है, कोई आपके दिल में इबाम है, कोई आप शक शुबे में गिरफ्तार हैं, किसी मामले में समझ नहीं आ रही कि यार ये ठीक है या गलत है, तो आप किसी एक चीज़ पर टिक जाएंगे, आप ये फाइनल कर लेंगे कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है। रूहानी तौर पर जब आदमी अपने पीक पर होता है तो उसमें फिर इंसान के ख्वाब भी उसकी मदद करते हैं, उसकी छठी एस भी उसको मदद दे रही होती है। तो आने वाले वक्त में ये अभी कहा जा सकता है कि 29 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक ये ऐसा ड्यूरेशन है कि जिसमें आप रूहानी तौर पर भी तरक्की करेंगे और ज़ाहिरी तौर पर भी जो आपकी ज़िंदगी है उसमें सुख सुकून और चहल पहल रहेगी। इंसान की ज़िंदगी में वैसे तो हज़ारों परेशानियाँ होती हैं और हर वक्त इंसान एक जैसा नहीं रहता, लेकिन अभी जो आने वाले दिन है, इन दिनों में आप अपनी खुश मिजाजी में इजाफा देखेंगे। किसी से आपके इख्तिलाफात हैं तो आप उन इख्तिलाफात को बआसानी दूर कर लेंगे, रहमदिली आप में आएगी, आप लोगों की गलतियों को माफ़ करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए एक माहौल ऐसे खुल सा जाएगा। बहुत सारे नए रास्ते आपके सामने आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको ऐसी गाइडेंस दें या ऐसी कोई ख़ास बातें बताएं या आपको ऐसी ख़ास किस्म का मशवरा दें कि जिसके अमल करके या जिसको सुन के आप खुशी से सरशार हो जाए और आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो जाए। इसके अलावा ऐसे लिब्रा ख़वातीन हज़रात जो समझते हैं कि उनके लोग बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं और लोग उनके खिलाफ खुफिया कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, तो ये जो दिन आगे आ रहे हैं आपके जो खुफिया दुश्मन है वो बिल्कुल ही उनकी एक भी नहीं चलेगी और वो आपसे हार जाएंगे। वो जितनी भी कोशिश करते रहें, वो आपको जितना भी डाउन करते रहें, वो आप
आपको डाउन नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपके खिलाफ वो जो भी कार्रवाई करेंगे वो उनके अपने गले की हड्डी बन सकती है और वो एक्सपोज हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इस ड्यूरेशन के दौरान अपने आप को जो जिक्र खुदा है उससे जितना ज़्यादा आप रगबत रखेंगे, इतने ज़्यादा वज़ाइफ करेंगे, वो आपकी रूहानी हालत को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। रूहानी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। आप रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा इल्म जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। इल्म की तलब और इल्म की रगबत आप में बढ़ जाएगी। आप चीज़ों को सरसरी निगाह से नहीं देखेंगे, बल्कि डीप जाकर उन चीज़ों को आप समझेंगे। आप कोई भी बात करेंगे तो वो बात आप इंतहाई सोच समझ कर करेंगे। ऐसे फजूल गोई और इस किस्म की चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाली हैं। आपके लिए आने वाला वक्त एक अच्छा वक्त है। बस आप ये समझें कि ये जो आने वाला वक्त है, ये दिन अच्छे दिन है, तो इन दिनों को आप बिल्कुल ज़ाया मत करें। पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव बुनियाद रख लेंगे तो फिर नेक्स्ट उसके बाद भी आपको उसके असरात मिलते रहेंगे। जोरा जो है 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक और मरकरी जो है वो 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक इंतहाई अच्छे एंगल में आ रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही लकी किस्म का वक्त है, क्योंकि वीनस आपका अपना पर्सनल प्लैनेट है, यानी वीनस आपका ज़ाती सियारा है। तो जब भी ये अच्छे एंगल पर आता है तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और खूबसूरती आ जाती है। तो ऐसी जो ख़वातीन है जिनका ताल्लुक लिब्रा ज़ोडिक साइन से है, आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा खुशी का वक्त है। आपकी ज़िंदगी में कम्फर्ट जोन पैदा हो जाएगा। जो घरेलू मसाइल हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो उसका बिल्कुल खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश और खुर्रम तरीके से जो है ना वो चलेंगे। आपको अगर अपने शौहर की या अपने हस्बैंड की इससे पहले तवज्जो नहीं मिल रही थी, तो अभी वो मुतवज्जो भी होंगे, आपकी बात को सुना जाएगा और आपको एक रेस्पेक्ट और इज़्ज़त वाला माहौल मिलेगा। इज़्ज़त दी जाएगी, आपको अहमियत दी जाएगी, आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, आपकी बात को सुना जाएगा और सही बात को आपकी तस्लीम किया जाएगा। बिला वजह जो तनकीद का निशाना बनती रहती हैं, उनसे आपको निजात हासिल होगी। अलबत्ता इसमें एक फैक्टर ये है कि जब वीनस आता है तो वीनस चूँकि थोड़ी सी खामख्याली भी पैदा करता है, तो आदमी बाज़ औक़ात थोड़ा सा ज़ाहिरदारी और तकब्बुर और इस तरह का मामलात में पड़ जाता है। तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल गुरेज करना है, अपने आप को काम एंड कूल रखना है। और ये जो आने वाला वक्त है इसमें ख़ुद को बिल्कुल पुरसुकून रख के अपनी ज़िंदगी के माजी के बारे में गौर व फिक्र करना है, आने वाले वक्त के बारे में गौर व फिक्र करना है, सोचना है कि यार मुझसे कहाँ गलती होगी और अपनी गलती को दुरुस्त करना है। क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हालत में होंगे, यानी अगर आप अपने आप में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो ये वो वक्त होगा कि आप अपने आप को तब्दील करेंगे। आपको मर्करी की भी सपोर्ट हासिल होगी जो आपको अंदर से मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। आप अच्छे फैसले ले सकते हैं, आप सही फैसले ले सकते हैं। तो अपने आप को बेहतर करें, जिंदगी को एंजॉय करें। ये आने वाले दिन हैं, आप बड़े खुश मिजाज तरीके से ये दिन गुजारेंगे। आप में शायराना और आर्टिस्टिक किस्म की खुसूसियात भी पैदा हो सकती हैं। अगर आप शायर हैं तो आप बेहतरीन शायरी कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, तो आपके लिए अपनी सलाहियतों और अपने फ़न का मुजाहरा करने के दिन होंगे। आपको अच्छा काम मिलेगा और अच्छी ऑफर्स मिलेंगी। तो ये दिन है, इनको एंजॉय करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।